सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है भाई साहब। लास्ट ट्रेडिंग डे नहीं है इस हफ्ते का। कल सुबह अपन लोग ऐसे ही फिर से मुलाकात कर रहे होंगे 6:57 AM ऑनवर्ड्स। पूरा दिन नॉर्मल होगा, वही नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग हो रही होगी। हाँ, ग्लोबल संकेत उस टाइम पे नहीं होंगे क्योंकि दुनिया तो वीकेंड बना रही होगी। अपन बजट का इंतज़ार कर रहे होंगे। शाम को ट्रम्प साहब की टैरिफ का हवा चढ़ा होगा सबके, पता नहीं क्या अनाउंस करेंगे। 1 फरवरी आ गया है तो है एक इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा। और उससे पहले आज वो जो पूरा ट्रेडिंग सत्र है इंटरेस्टिंग आज भी होगा। कई सारी खबरें, कई सारे रिजल्ट्स सब डाइजेस्ट करने हैं। और टचवुड पिछले 3 दिनों से भारतीय बाजार मतलब मंडे के लोज से बढ़िया इंचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईज पकड़ लूँ कल के तो 530-540 पॉइंट रिकवरी हो चुकी है। अदरवाइज भी 450 पॉइंट के आसपास ही रिकवरी कल के क्लोज तक दे दी है। वॉलेटाइल सेशन था, सेशन की समाप्ति बढ़िया हुई। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 20-22 पॉइंट ऊपर फिर से खुलेंगे, लार्जली फ्लैट खुलेंगे। एशिया ठीक ठाक कामकाज कर रहा है, पर एशिया कई सारे मार्केट्स तो वो हैं जो 2 दिन से 3 दिन से छुट्टी पे थे, तो उन्होंने कुछ एक्शन मिस करा हुआ है, तो उन पे ना जाइए, सीधे चलिए यूएस के संकेतों पे। पिच रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। पिच शायद सख्ती दिखेगी आपको क्योंकि ग्लोबल में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस के मार्केट्स इंचअप ही कर रहे हैं, कल भी 1/4। अरे यार, ये मतलब डायरेक्टर साहब ने रख तो पिच थोड़ी सी स्विंग वाली रखी। खैर, शायद इसीलिए भी कि ये पिच जो दिखा रही है वैसा होना, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट सामने खड़े हैं, इसीलिए बॉल कहीं भी घूम सकती है। पता नहीं बाजार अपने आप को कैसे पोजीशन करेगा इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। कल लेकिन 1/4 से आधे % का उछाल था। क्या वॉच करें इस पिच में? कितनी नमी आपको दिख रही है? डायरेक्टर साहब ने लग रहा है विक्स देख कर ना पिछारी फायर कर दिए है ना। कल कई लोगों ने मुझसे ट्विटर पे पूछा कि जनाब ये ऑप्शंस इतने महंगे क्यों हैं? सिंपल आंसर इसका ये है, इवेंट खड़ा है, बजट। जो भी आप बेट लेंगे वेदर इट्स ऑन शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैंने आशीष से बात भी करी सुबह कि ये एक प्री बजट सेशन है, ये एक ट्रेंडिंग सेशन भी हो सकता है और एक रेंज बाउंड सेशन भी हो सकता है। इंटायरली डिपेंड्स अपॉन आशीष दोनों ही इंडेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक, दिशा परिवर्तन करने वाला जो एक एवरेज होता है ना 20 डे में, उस पर खड़े हुए। तो ये एक सब्सटेंशियल मूव भी दे सकता है। 49,300 49,500 के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी अबव 23,330, इसके ऊपर 150-200 पॉइंट का एक अच्छा राइज देने की क्षमता रखता है। बट ये दोनों थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं। और एक और चीज़ आशीष, FIs ने काफ़ी शॉर्ट कवर किया है, HNI शॉर्ट लेके आया है। ये आज का दिन बहुत मेक और ब्रेक है, और इनफैक्ट कल भी, लेकिन आज का दिन भी काफ़ी बड़ा मेक और ब्रेक। मेरे लिए बड़ा थ्रेशोल्ड पॉइंट है 23,330 आशीष। इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट में चलिए पहले अब टीम रखता हूँ स्क्रीन पे आप लोगों के लिए। कोई ना कोई खबरें, रिजल्ट्स उनके चलते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाजार रिजल्ट को कैसे डाइजेस्ट करेगा, कैसा पोजीशन था, कौन क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था। ऑन द फेस ऑफ इट और आवाज के अनुमान के हिसाब से मैं रख रहा हूं, बाकी देखते हैं आज का बिहेवियर। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहला है। सॉलिड नंबर्स हैं भाई साहब, कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से। और साथ में कल खड़ा है यूनियन बजट सामने, जिसमें फिर उम्मीदें होंगी केपेक्स के स्पेंड्स को तूल मिले, डिफेंस वगैरह में अच्छा एलोकेशन आता हुआ नजर आएगा। हालांकि डिफेंस के एलोकेशन जब आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें देखना पड़ेगा कि रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो सैलरीज और पेंशन्स वगैरह, वो ज़्यादा बड़ा क्वांटम है। एक्स ऑफ दैट दरअसल एक्चुअल एडिशनल लोकेशन कितना हुआ है वो देखना जरूरी होता है। पर BEL 9% रेवेन्यूज, EBITDA 58% का जंप, मार्जिन बढ़िया 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा इंप्रूव हुए और मुनाफे में 47% का जंप है। ये सारे नंबर्स जो मैंने कहे एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। मिसाल के तौर पे मार्जिन एक्सपेक्टेड था, कॉन्ट्रैक्ट होंगे करीब 100 बेसिस पॉइंट, उसके सामने बहुत गजब का एक्सपेंशन आया है। ऑर्डर बुक 71,000 करोड़ के पार आके खड़ी। दूसरा, श्री सीमेंट, सारे सीमेंट गिरे हैं, श्री सीमेंट ने लेकिन परफॉर्म बढ़िया करा है। हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे वीकनेस, और उससे कितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज हेडलाइन नंबर्स कहेंगे आपकी स्क्रीन पे कि श्री सीमेंट की रेवेन्यू 13% गिरी, EBITDA 23% गिरा, मार्जिन 25% वाले 22.5% पाए, करीब 250-300 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर गए। पर ध्यान रखिएगा मार्जिन के फ्रंट पे एक्सपेक्टेशन क्या थी, 25% वाले गिर के 19-19.5% पे पहुंच जाएंगे। भाई साहब उसके सामने 22.5% पे बाजार एक्सपेक्टेशन से 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन अच्छे हैं
और इसीलिए सारे नंबर्स उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर निकल के आए। श्री सीमेंट्स ग्रीन रख रहा हूं अपने डिसेंट, एक बार फिर से बेहतर। ये कमांडी प्रीमियम इसलिए करता है क्योंकि ये कई क्वार्टर्स अपने पीयर से अच्छा ही परफॉर्म करता रहा है। नवीन फ्लोरीन अगला है, अच्छे लग रहे हैं। एक होता है कि साल दर साल कई बार केमिकल्स में स्ट्रीट पता नहीं क्यों भापने चली जाती, क्यू ऑन क्यू। मैंने क्यू ऑन क्यू भी टटोल लिया है, इधर वेज अच्छे हैं। आए 21% का जंप, एबिटा 95% इंप्रूव होता हुआ 15% के मार्जिन बढ़ के 24% पे आके खड़े हो गए। 15 के 24 सॉलिड परफॉर्मेंस है। पर ये ध्यान रखिएगा, कोई बीएल, कोई नवीन फ्लोरीन नतीजों से पहले कल बढ़िया मूड में थे ऑलरेडी। अपन को वॉच करना पड़ेगा स्क्रीन पे किस तरह का बिहेवियर, कल के तगड़े अप मूव उसके बाद ही स्टॉक दिखा रहे हैं तीनों। और आपके तीनों के तीनों अव्वल दर्जे के हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स भी। अरे वाह। और बीएल का जो रोल ओवर है उसकी कॉस्ट है ना, वो इंडिकेट कर रही थी कि समथिंग पॉजिटिव इज अबाउट टू हैपन। आगे प्लेसमेंट अच्छी है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ कल के स्टेज का, देखिए नहीं, स्टेट्स भी अच्छे हैं। मैं अपनी टीम की शुरुआत करता हूँ। मैं शुरुआत करूँगा आशीष यहाँ पर यूबीएल से। आपकी स्क्रीन पे लेके आइए, कल भी मैंने टीम में पिक किया था। एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज दिया यूबीएल ने कल। और जरा चार्ट्स लेके आइएगा। चार्ट्स में देखिए, अगर आप रीड करें तो शायद आपको एक फ्लैग नज़र आए, आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नज़र आए। अगर ये 21-30, 21-40 के जोन को बाइसेक्ट कर गया, देखिए बाइंग इसमें कल यूबीएल में काफ़ी अच्छी थी। हाँ, 21-30, 21-40 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर उसको बाइसेक्ट करता है देन इसमें 2300 तक का क्लस्टर खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो एक इसको देखिएगा। यूपीएल, मैंने अभी नवीन फ्लोरिन के केस में अभी आशीष के टिप्पणी के बाद एक टिप्पणी करी। पूरा केमिकल बास्केट देखिए, एसआरएफ कल मेरी टीम में था विद सम इफ्स एंड बट्स, बट बड़ा मूव देखे गया। यूपीएल वैसे ही था, नवीन फ्लोरिन वैसे ही था। यूपीएल की प्लेसमेंट ये कह रही है कि अगर ये 560 के ऊपर स्टेबल रहा तो ये अपना नया क्लस्टर अटेम्प्ट करेगा। करीब करीब 4 अक्टूबर का स्विंग हाई 596 पे है। 30 रुपये का जोन इसमें खुला हुआ है, बशर्ते ये 560, 555 के क्लस्टर को होल्ड करे। कल अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में था। और तीसरा, मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए कल मेरी टीम में था लेकिन चला नहीं, लेकिन मैंने एक पॉइंट लिखा था कि 200 का कॉल राइटर है, उस पर नजर रखिएगा। 200 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। और एक और चीज याद रखिएगा, विद कॉस्ट पॉजिटिव 96% रोल ओवर देखिए गया मन्नापुरम फाइनेंस। तो 200 के ऊपर अच्छा खासा क्लस्टर यहाँ पर खुल जाएगा। आशीष, पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, खैर ऐसा नहीं कि चला नहीं है, बढ़िया चला हुआ स्टॉक है, पर नंबर्स अच्छे हैं पीबी फिनटेक के। मतलब वो अपने मोमेंटम को इंटैक्ट रखा हुआ है। आय में 48% का जंप, एबिटा लॉस से एबिटा प्रॉफिट है। 25-25.5 करोड़ का एबिटा लॉस था, 27.5-28 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट है। तो एबिटा मार्जिन जो आ गए 2.1% पॉजिटिव, पिछली बार नेगेटिव आंकड़ा ही था। और मुनाफे में 88% का जंप है। नंबर अच्छे लग रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज लेकिन लाल लेके जा रहा हूं। प्राज का साल भर का स्टॉक भी देखिएगा किस तरह की वीकनेस बन रही है। आय केवल 3% बढ़ी, एबिटा 25% गिरा, 12% के आसपास के मार्जिन रिड्यूस होकर खड़े हैं 8.5% पे, और मुनाफा 42% वाइप आउट। खैर इनमें से कई सारी कंपनीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, गवर्नमेंट के केपेक्स धीमा पड़ने के भी, और सीरियस चैलेंज था। तो प्राज हो सकता है सेकंड हाफ में इन एंटिसिपेशन कल निर्मला सीतारमण मैम की स्पीच से पहले मूव दिखाने शुरू करें ये सारे स्पेस। वो पता नहीं, नतीजे खराब है। गेल, कल नतीजे आए थे, नतीजे खराब थे, पर इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। नतीजे खराब इसीलिए थे कि लोअर गैस मार्केटिंग और पेटकेम की प्रॉफिटेबिलिटी थी, पर गेल खड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्शन पे, ये है अट्रैक्टिव। प्लस ध्यान रखिएगा नोमुरा की बाय कॉल भी आई नंबर्स के बाद। 240 के टारगेट्स के लिए 240 वही लक्ष्य हैं जो साल के हाईज थे। 240, 245 के आसपास गेल अपने साल के हाईज लगा के आया था, उसके बाद करेक्ट हुआ था। तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। कब चलेगा एनीबडीज गेस। रेडा पे रखेंगे, इन ग्रीन रखेंगे। 6 हो गए भाई साहब। जी मेरे अगले 3, भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे आएगा। और भारतीय एयरटेल कल डे हाई पे क्लोज हुआ। हालांकि ये स्टॉक अभी भी कहूँगा विद इन चैनल ट्रेड कर रहा है, जिसका चैनल का लोअर एज है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल की लोवेस्ट की ट्रिजेक्टरी वही थी, पर ये डे हाई पे क्लोज हुआ। जरा प्लीज़ इसका ओआई लेके आइए जरा। इसके ओआई में लगभग 81 लाख से जुड़े स्ट्रॉन्ग था। और हालांकि रेंज ब्रेकआउट नहीं है अभी भी, बट हमें नज़र ये रखना है कि 18 दिसंबर से जो चैनल चली आ रही है वो अगर बाइसेक्ट होती है 1650 के आसपास,
then a swing towards 1876 looks possible. 1676 माफ कीजिएगा। ये कैनफिन होम्स को मैंने नेगेटिव साइड पे प्लेस किया। देखिए कैनफिन होम्स ने कल एक बड़ा कोलैप्स दिखा, डे लो पे क्लोज हुआ, इन्वर्टेड फ्लैग है और ये मल्टी मंथ यानी जून 2023 यानी लगभग 1.5 साल की रेंज को पहले ही ब्रीच कर चुका है। इसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट है 608 के आसपास। तो अगर ये 660 के नीचे सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट इसको 608 के लिए प्रिपेयर कर देगा। इन दैट केस कैनफिन होम्स को ट्रेड अकॉर्डिंगली या फिर व्यू अपने वैसे ही रखिएगा, या फिर एक आखिरी स्टॉक में यहाँ पे और रखना चाहूँगा जिसमें मूव कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो लेके आइए कोल इंडिया। जरा प्लीज़ कोल इंडिया रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। यहाँ पे एक कल रिवर्सल था और रिवर्सल कहाँ से आया? लोअर ट्रेजेक्टरी से बेस बनाया इसने अप्रॉक्सीमेटली 27 दिसंबर से कल तक के बीच में। कल 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। ये मैंने सिर्फ रिवर्सल और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ रिवर्सल की अपेक्षा को देखते हुए मैंने इंक्लूड किया है। अगर ये सस्टेन रहा 20 डेमा के ऊपर जो कि अलाइंड है करीब 375 पे, तो स्विंग टुवर्ड्स 396 जहाँ पर फॉलिंग 50 डेमा प्लेस्ड है वहाँ तक आ सकता है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो रहा होगा, कल डिविडेंड का एंटिसिपेशन भी बाइंग हो रही होगी। आज वो एडजस्ट होगा, एडजस्टमेंट के बाद देखिएगा फिर शायद बढ़िया चले स्टॉक, वो बात अलग। अच्छा हाँ, क्या है वो फ्लाइट का किस्सा भाई साहब? कल जब आ रहे थे तो क्या हुआ? बड़ा अच्छा क्या हुआ कि मेरी फ्लाइट में मैं राइट साइड पे बैठा होता है ना, राइट साइड मतलब आइल साइड पे बैठा होता है ना। तो मुंबई से करीब 40 मिनट पहले एक अनाउंसमेंट हुई। पायलट ने बड़े अच्छी तरीके से एक अनाउंस किया कि ऑल द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द राइट साइड, दूसरी तरफ देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना। तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो सब लोग खड़े हो गए, सब लोग उधर जाके देखने लगे। तो मैंने अपने बगल वाले भाई साहब से पूछा ना, भाई साहब क्या हुआ? अरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा। मैंने कहा कहाँ गए यार? मैंने कहा चले तो मुंबई के लिए थे। यूएस के भाई साहब स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ 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 वही वही। चलिए एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 6 स्टॉक्स हो चुके हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। आपका एक बार फिर से, और मैं अपने 4 अगले और स्टॉक्स रखता हूँ सिर्फ एनालिसिस। देखिए जब हम बजट को अप्रोच कर रहे हैं ना, एफएमसीजी में जैसे कि मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ कि चार्ट्स में स्टेबिलिटी है, स्टॉक्स डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं, क्रिटिकल एवरेजेस को पार कर रहे हैं। यहाँ मैंने कोलगेट को प्लेस किया है 2771 पे, कल डे हाई पे क्लोज हुआ, बट विद इन अभी भी उस एक चैलेंजिंग जोन में है, लेकिन एक बेस का हंट मुझको मिल रहा है। किसने बेस क्रिएट किया है? 2640, 2650, 2700 के बीच में। अब कल 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। अभी मैं ज़्यादा नहीं, करीब 2822 यानी करीब 60-70 रुपये के स्विंग के लिए, जहाँ पे इसका 50 डेमा प्लेस्ड है, वहाँ तक की गुंजाइश लेके चल रहा हूँ। और अगला काउंटर भी वही होगा, डाबर ने कल, डाबर हमारी टीम में था इस तथ्य के आधार पर कि इसमें एक बेस बना है, 50 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है। कल इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब देखिए अगर ये इस जोन के ऊपर 530 के ऊपर 525, 28 के ऊपर टिक रहा है, इसका मतलब ये है ये अपने बेस को जो कि क्रिएट हुआ है 50 डेमा पर, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे क्लस्टर खुल जाएगा करीब 553 का, जहाँ पे इसका 200 डे एवरेज प्लेस्ड है। तो डाबर को रीड कीजिएगा। पुल बैक, एक टिपिकल पुल बैक जिसे कहते हैं ना, वो व्यू रखा है मैंने आज CESC पे। मोर देन ओवरसोल्ड 6 जनवरी को 190 का भाव था, 130 का भाव हो गया था आज से करीब 2 रोज पहले। वहाँ से पुल बैक लिया है। कल पुल बैक में इसने 10 डेमा को स्ट्राइक करने की कोशिश करी, बट अगर बाजार स्ट्रॉन्ग रहा तो इसकी शॉर्ट कवरिंग 140 से इसको करीब 149, 147 तक का सफ़र दे सकती है। तो अगर आप पुल बैक लोकेट कर रहे हैं तो जाके प्लीज़ CESC को रीड कीजिएगा। और आखिरी स्टॉक स्कॉच को बोटा, डे हाई पे क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। साथ ही याद रखिएगा इसमें एक बेस बनाया है इसने 12 नवंबर से लेकर अब तक, और अगर मैं उसे ट्रांसलेट कर दूं किसी पैटर्न में तो वो एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर ये 3600 के ऊपर अगर चलना शुरू करे अब, तो इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 37-17 के नजदीक। आशीष ओके, अगले 4 स्टॉक्स में IGL इंद्रप्रस्था गैस को रडार पर रखिएगा। अपने नंबर्स के बाद वैसे इसने अच्छे मूव्स दिए, MGL के नंबर्स के दिन भी MGL से बेहतर मूव्स दे रहा था ये, क्योंकि ये अपने
एक्स बोनस का इंतजार कर रहा था। तो एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो रहा है। इस हफ्ते आपने देखा होगा आईजीएल आउट परफॉर्म करा था अपने सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के उन पीयर्स को कंपेयर करें तो। पर आज एक तो पिटा हुआ स्टॉक है, गैस स्टोरीज अभी भी कई लोगों को लगता है वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, जैसे कल एमजीएल की रिपोर्ट हम लोग हाईलाइट कर रहे थे। 1 for 1 के बोनस का आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, देखते हैं उसके बाद ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी। रडार पे रखते हैं, मैं रख तो ग्रीन ही रहा हूं इसको। ऐसे ही काफी पिटा है जेबीएम ऑटो, उसका भी आज एडजस्टमेंट है। इसका तो खैर स्प्लिट का एडजस्टमेंट है और उससे पहले कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी बने हुए हैं, दोनों में वैसे बने हुए उसके साइज के हिसाब से उसमें भी एक्यूमुलेशन हुआ और जेबीएम ऑटो में भी कल बहुत अच्छी तेजी बनी है। तो सिर्फ वॉच करिएगा भाई साहब, ये रडार पर रखने वाला स्टॉक है। आज स्टॉक स्प्लिट है, मेरे ख्याल से मौजूदा फेस वैल्यू इसके शेयर्स की 2 रुपए है, 1 रुपए पे लेके आ रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल बजट से, हालांकि ऑर्डर बुकिंग तो बड़ी फीकी सी थी जो ऑर्डर अनाउंसमेंट है, पर मैंने कहा चलो बजट से भी जोड़ देंगे। रडार पे आज सेकंड हाफ में स्टोरीज आएंगी जरूर और ये सब बहुत बढ़िया करेक्टेड स्टोरीज है। इरकॉन एक जेवी को, इनका एक जॉइंट वेंचर था जिसको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 631 करोड़ के ऑर्डर्स का, पर उस 631 करोड़ में से अगर इरकॉन का शेयर निकालेंगे तो 164 करोड़ के आसपास आएगा। तो 164 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला ऐसा कहिए, इरकॉन रडार पे रख लीजिए। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज अपडेट आया था, आपको याद होगा अभी अपन लोग न्यूयॉर्क कंपनी में मैनेजमेंट से चर्चा कर रहे थे आरआर केबल के या कबेल के, क्या बोलते हैं कबेल के, मैंने पूछा भी था, काबिल, आरआर काबिल। मैनेजमेंट खैर आउटलुक के कुछ कंसर्न्स थे जो उन्होंने हाईलाइट करे, आउटलुक को लेके वो बुलिश थे और ऐसी ही रिपोर्ट्स भी हाईलाइट कर रही है। मेरे ख्याल से एचएसबीसी की रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन्स पर आएगी आरआर काबिल को लेकर। मैं भी खोल लेता हूँ। हाँ, अपग्रेड करा है, खरीदारी करने का कॉल 1600 मेरे ख्याल से, जैसे कि गेल में ईयर हाई इसी तरफ बाने की बात हो रही थी, आरआर काबिल भी 1600 के टारगेट्स हैं, यही ईयर हाईस थे जहां से स्टॉक तगड़ा करेक्ट हुआ था। उस करेक्शन के पीछे कई सारी वजह थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि केपेक्स का स्पेंड भी धीमा पड़ा है भाई साहब, तो बजट से पहले रडार पे रख लीजिए। और एचएसबीसी कहता है कि एक अनएक्साइटिंग कैलेंडर ईयर 2024 रहा है, लेकिन लग रहा है ऑल सेट है अपनी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कंपनी अब लौटने के लिए। और इस कंपनी की वैसे ट्रेजेक्टरी अपने पीयर से हमेशा बेहतर रही है ग्रोथ की, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्टॉक फिर रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे को लगता है रडार पर रख लेते हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले और ब्रोकरेजेस कंस्ट्रक्टिव हो रही हैं स्टॉक पे, ग्रीन हो गया। 10-10 हो गए भाई साहब। कल सुबह भी तो मिलेंगे अपन सीधा सौदा में, कल सुबह भी सीधा सौदा मिलेंगे। बजट के दिन वाले स्टॉक्स टेक्निकली कैसे पॉइज्ड हैं, खबरों के लिहाज से कौन से रडार पर रखते हैं, कल भी चर्चा करेंगे सैटरडे के दिन। लेकिन आज के 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। मेरी टीम जो मैंने 10 स्टॉक्स की चुनी है आज आपकी स्क्रीन पे, किसी भी लिहाज से कोई बाय कॉल नहीं, ना कोई सेल कॉल है, सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में बातचीत हमने की है। इसमें यूबीएल, यूपीएल, मनप्पुरम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, कैनफिन होम्स को नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है। कोलगेट सीएससी पुल बैक, माफ कीजिए कोल इंडिया और सीएससी पुल बैक, बाकी कोलगेट डाबर एफएमसीजी से और एस्कॉट्स को बोला, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। आशीष, चलिए मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, लार्जली सब खबरें या रिजल्ट्स ही हैं। बीईएल, श्री सीमेंट, नवीन फ्लोरीन और पीबी फिनटेक ग्रीन में रखे नतीजों के चलते। आज कमजोर परफॉर्मेंस लाल करा। 2 एक्स डेट्स हैं आईजीएल और जेबीएम की। इरकॉन और इरकॉन को क्योंकि इसने एक ऑर्डर बैक करा और कल के इवेंट से पहले भी मेंशन करना बनता था। आरआर काबिल और गेल दोनों की ब्रोकरेजेस के थम्स अप है और स्टॉक भी दोनों बहुत पिटे हुए हैं, अपने हाई से अच्छे खासे करेक्टेड है। रडार पे रखते हैं इन दोनों को, आज के लिए ग्रीन। चलिए भाई,
अब मुनाफे की तैयारी में दस्तक देने का समय। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे और बढ़िया मंडे के लो से फाइनली जाकर थोड़ी सी और बजट की इज्जत रख ली कह लीजिए, थोड़ा बहुत लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी भारतीय बाजारों में प्ले आउट होती हुई। कल का एक्सपायरी सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था, वॉलेटाइल, लेकिन जाते जाते उसने जान फूंक दी। ऐसे में ये एक्सपायरी तक की चाल और उसके बाद के रुझान को देखते हुए कैसा मूड माहौल लग रहा है, पहले वो जान लेते हैं अपफ्रंट। डिटेल में चर्चा तो शो में आगे चलती रहेगी। गुड मॉर्निंग आपको आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं वैसे नॉर्मली फ्राइडे को, आपको पता होगा, मैं नॉर्मली टाई नहीं पहनता हूँ। आज मैं फ्राइडे को फील नहीं आ रही। फ्राइडे की फीलिंग नहीं है क्योंकि फ्राइडे वाली फीलिंग है नहीं, तो इसके लिए और वीरू, वैसे वेलकम टू मुंबई। और कुछ देर में आपसे भी अच्छे से खुलकर चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आज फ्राइडे है, लेकिन वो वीकेंड वाली फीलिंग है नहीं, क्योंकि कल सैटरडे के दिन बजट है और बाजार खुला है। आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत है और बजट सत्र की भी शुरुआत है, तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। अच्छा, एक हमने ना मंडे आफ्टरनून से एक व्यू लिया था कि अपने शॉर्ट्स कवर करिए, और ट्यूसडे मॉर्निंग से हमने एक लॉन्ग की बात की थी कि और कुछ नहीं तो एक बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट एक बार के लिए 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जा सकती है। वहाँ से हमने 500 पॉइंट की रैली देखी। अब देखिए, एग्जैक्ट 500 पॉइंट तो किसी ने नहीं कैप्चर करे होंगे, लेकिन 300-400 पॉइंट भी अगर आपने कैप्चर करे हैं ना, तो ये एक जोन है जहाँ पर आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि कल बजट है। यू नेवर नो बजट में क्या आ सकता है। एक बार के लिए 800-1000 पॉइंट के इंटरडे स्विंग्स कभी भी आ सकते हैं। तो और वैसे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब एक सॉर्ट ऑफ मेक और ब्रेक जोन पर है। निफ्टी पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पता है कहाँ है आशीष? 23,324 पर। कल का हाई देखिए आप 23,322। बैंक निफ्टी पर 49,363, कल का हाई 49,426 और कल का क्लोज 49,300। सो टेक्निकली वो जो एक मेन रिवर्जन की बात थी वो पूरा हो चुका है, वो ट्रेड पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर कभी भी हम एग्जैक्ट 20 डे में पर हैं, इसका मतलब निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। और किसी भी काउंटर ट्रेंड मूव का एक जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो वहीं पर होता है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। तो ये इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आप जोड़ दीजिए थोड़ी सी बजट की वॉलेटिलिटी। बजट की वजह से काफ़ी बार टेक्निकल समीकरण बदल जाते हैं। तो मंडे से मुझे लग रहा है कि बाजार में एक बड़ा मूव आएगा। आज ऑब्वियसली आपके पास ओपन डे है, आज दोनों तरफ की ट्रेड्स आप जिस तरीके से लेना चाहें, ज़्यादा बायस लॉन्ग साइड का है ऑब्वियसली। कल बहुत केयरफुल रह के ट्रेड करना है। मंडे से मुझे लग रहा है मार्केट आपको एक बड़ा ट्रेंड देगा, और अगर बजट अच्छा हुआ, जो मार्केट को चाहिए वो आया, तो हम 24,000 24,500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बजट से निराशा हुई मार्केट को, तो हम एक जो अपना 22,800 का लो है वो तोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी।